साथियों, आज हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है विश्व का इतिहास। अगर देखें तो अगर लोगों से एक सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो दुनिया का कोई भी IAS PCS बड़े से बड़ा विद्वान इस बात को बता नहीं सकता कि सबसे पहला मुल्क विश्व में कौन सा है जो वजूद में आया। ये सवाल आपको ऐसा लगता है कि भारत सदियों से वजूद में था, चीन सदियों से वजूद में था, रूस सदियों से वजूद में था, अमेरिका सदियों से वजूद में था, तो ये आप बिल्कुल गलत है। जो इतिहास आप पढ़ते हो बिल्कुल गलत है। 8वीं शताब्दी तक दुनिया का कोई भी मुल्क वजूद में नहीं था। उसके पहले अगर कुछ वजूद में था तो वो इंसान था, इंसान वजूद में था और इंसानों के झुंड वजूद में थे और वो झुंड कबीलों के नाम से जाने जाते थे। यूरोप कंट्रियों में बहुत से कबीले थे जो आज मुल्कों के नाम से जाने लग गए हैं। अरब कंट्रियों में बहुत से कबीले थे जो आज कंट्रियों के नाम से जाने जाते हैं। चाइना में जो कबीले थे उनमें वर्ग संघर्ष ना के बराबर था। इसलिए आप देखते हैं कि चाइना का इतिहास काफ़ी शानदार है और वहाँ लड़ाइयाँ वर्चस्व की नहीं थी। रूस बहुत बाद में वजूद में आया और वहाँ कबीलों की संख्या भी ना के बराबर थी। रूस की जो आबादी है वो बाहरी लोगों से भरी हुई है। अमेरिका भी वजूद में नहीं था। अमेरिका की भी जो आबादी है वो बाहरी मुल्कों से भरी हुई है। कनाडा आप चले जाइए, वहाँ भी दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग बसे हैं। कनाडा भी वजूद में नहीं था। पूरा कनाडा आप जंगलों से भरा था, प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ था। आज भी आप कनाडा पूरा आप भरा है। ब्राज़ील चले जाइए, ब्राज़ील वजूद में था, बिल्कुल अपनी अलग शैली में वजूद में था, मगर ब्राज़ील के नाम से वो नहीं जाना जाता था। 8वीं शताब्दी के बाद ब्राज़ील के नाम से जाना जाने लग गया होगा। कब जाना जाने लग गया इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इसकी कोई पुख्ता जानकारी है। अगर होगी भी, किसी इतिहासकार ने अगर उसको लिखी होगी तो वो कम्प्लीटली ये नहीं बता सकता कि हाँ इस सम से उस तब तक ब्राज़ील को ब्राज़ील कहा जाने लगा। भारत में जो कबीले थे वो भी बहुत शांति प्रिय कबीले थे। लड़ाई झगड़ा ना के बराबर होता था। ये जो आपको इतिहास के पन्नों में लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं सारी फर्जी हैं। वजूद के लिए संघर्ष अगर भारत की बात करें तो ना के कौन से कबीले थे भारत में? मौर्य, कुशवाहा, अहिर, कुर्मी, कड़वा, सड़वा, जाट, गुज्जर। इस तरीके से दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ भी बहुत से कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे जिनका संघर्ष ना के बराबर था और काफ़ी शांतिप्रिय था। पर वजूद में जो मुल्क आए, मैं जो जिस चीज़ के लिए बताना चाहता हूँ कि जो वजूद में आए मुल्क वो 8वीं शताब्दी के बाद में आए।